অস্ত্রসহ দুই বিএসএফ সদস্যকে হাতে নাতে ধরে ফেলল বিজিবি। এভাবেই অস্ত্রসহ ধরে ফেলে বিএসএফ জওয়ানদের। পরে ওই দুই অস্ত্রধারী বিএসএফ ক্ষমা চাইলে সীমান্তে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে ভারতকে কঠিন জবাব দিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে বাঁধ নির্মাণের ফলে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভারত, কারণ এই বাঁধের ফলে বড় আকারের বন্যার ঝুঁকিতে পড়বে। शाबाश बांग्लादेश, वेल डन बांग्लादेश। बांग्लादेश बाजी ले गया। एक तरफ हिंदुस्तान धमकियां लगा रहा है, थ्रेट कर रहा है कि हम गंगा रिवर की जो ट्रीटी है वो कैंसिल कर देंगे। फिर पाकिस्तान को कह रहा है सिंधु रिवर हम बंद कर देंगे, पाकिस्तान में पानी नहीं आने देंगे। लेकिन बांग्लादेश प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है, ना कि बोल रहा है, ना कि धमकियां लगा रहा है, बल्कि मोनू रिवर पर बांग्लादेश ने डैम बना लिया है। अब हिंदुस्तान वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा अगरतला यानी त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो डूब जाएगा। तो दूसरी तरफ आज क्या खूब धुलाई की है। पहले पाकिस्तान ने एक बीएसएफ जवान को अरेस्ट किया, उसकी ठीक ठाक ठुकाई की, और आज दो बीएसएफ की बांग्लादेश बीजीबी। भाई क्या बात है, वेल डन बांग्लादेश बीजीबी। आज दो भारतीय सूरमाओं को पकड़ा है, बीएसएफ वालों को पकड़कर उनकी ठीक ठाक धुलाई की है। फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসাन खान यूट्यूब चैनल। आशा करें अपनारा शुभाई वालों आचन। पहले बात करेंगे दोस्तों कि बीएसएफ बीजीबी का जो क्लैश हुआ है, किस तरह से आज बीजीबी ने ठुकाई की है, धुलाई की है, मुरम्मत की है और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है भारतीय अंतभक्तों का और भारतीय सूरमाओं का, बीएसएफ के जवानों का। जी हां, इनको आदत पड़ी हुई है कि बीजीबी के साथ क्लैश की, और दूसरा जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं, किसान हैं, विलेजर्स हैं, उनको पकड़कर लेकर जाते हैं। किडनैप करना चाह रहे थे आज भी, लेकिन फिर ऊपर से बीजीबी वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। और फिर बीएसएफ वाले किस तरह से टांगों में पड़ रहे हैं, किस तरह से माफिया मांग रहे हैं, भगवान की कसम कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे मामा बापा हैं, हमें छोड़ दो भाई। लेकिन भाई कमाल कर दिया है आज बीजीबी ने। शाबाश बीजीबी। ये क्या यार लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, ये क्या बांग्लादेश के साथ लड़ेंगे, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये तो देखिए किस तरह टांगों में पड़े। लेकिन दूसरी जो खबर है, दो वीडियो दोस्तों देखेंगे हम, दो वीडियो। तो दूसरी जो खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह से बांग्लादेश ने मोनू रिवर पर एक डैम बना लिया है। जब दिल करे बांग्लादेश वो खोल दे सकता है उसका मुंह, और उससे जो फ्लड आ सकता है त्रिपुरा में, पूरे का पूरा त्रिपुरा, फिर अगरतला जो इसका कैपिटल है त्रिपुरा का, वो डूब सकता है। इसी तरह मेघालय के अंदर भी फ्लड जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि ये आपने क्यों किया है, इसको बंद करें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये नहीं मान रही, ये किसी की बात नहीं मान रही। इन्होंने कहा भाई हमने अपना फायदा सोचना है। तो एक तरफ इंडिया धमकियां लगा रहा है, गंगा जो रिवर है उसका जो ट्रीटी है हम कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है कि भाई ये सिंधु रिवर है जो जिसको इंडस वाटर ट्रीटी, वो हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन भाई बांग्लादेश ना सिर्फ कह रहा है बल्कि करके दिखा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले हम वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। অস্ত্রসহ দুই বিএসএফ সদস্যকে হাতে নাতে ধরে ফেলল বিজিবি। অতি সম্প্রতি দুইজন ভারতীয় বিএসএফ সদস্য অস্ত্রসহ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশি কৃষকদের ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কৃষককে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর গ্রামে পৌঁছলে গ্রামবাসীরাও ছুটে আসে এবং নিকটবর্তী বিজিবি ক্যাম্পে জানায়। পরে সাধারণ জনতা ও বিজিবি সদস্যরা মিলে ধাওয়া দিয়ে এভাবেই অস্ত্রসহ ধরে ফেলে বিএসএফ জওয়ানদের। পরে ওই দুই অস্ত্রধারী বিএসএফ ক্ষমা চাইলে দুই দেশের কর্মকর্তাদের বৈঠকের পর তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সীমান্তে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে ভারতকে কঠিন জবাব দিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে বাঁধ নির্মাণের ফলে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভারত, কারণ এই বাঁধের ফলে বড় আকারের বন্যার ঝুঁকিতে পড়বে ভারত। নষ্ট হতে পারে ভারতের আবাদি জমি এবং বিপর্যয় ঘটতে পারে জনপদে। সিলেটের মৌলভীবাজারের আলীনগরে মনু নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ। বন্যা থেকে সেখানকার মানুষকে রক্ষায় বাঁধটি উঁচু করা হচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভারত। মৌলভীবাজার সীমান্তের পাশেই অবস্থিত ভারতের ত্রিপুরার উনকোটি বিভাগ। 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ, বোঝে আপনার প্রয়োজন। সেখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বাংলাদেশের এই বাঁধের কারণে ভারত বড় আকারের বন্যার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
সেখানে ভারতের তৈরি একটি বাঁধ আছে, তবে কয়েক দশক আগে নির্মিত এই বাঁধটি বাংলাদেশের বাঁধের চেয়ে অনেকটাই নিচু। 15 জানুয়ারি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রাজ্যসভায় জানান, বাংলাদেশের এই বাঁধ নির্মাণ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। কংগ্রেসের আইন প্রণেতা বিরাজিত সিনহা রাজসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেন। ভারতের উনকোটি বিভাগের বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাংবাদিকদেরকে 17 জানুয়ারি বলেন, মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বাঁধটি স্থায়ী এবং উঁচু। এটি সীমান্তের 0 পয়েন্টের ঠিক পাশেই অবস্থিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি তৈরি করছে তারা। তবে আমাদের বাঁধটি, যেটি 0 পয়েন্ট থেকে 350 ইয়ার্ড দূরে অবস্থিত, সেটা অনেকটাই নিচু। বিষয়টি উচ্চ পদস্থদের নজরে আনতে হবে এবং ভারত এই ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলবে। ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ কুমার আরো বলেন, বাংলাদেশের বাঁধ উঁচু করার কারণে কালী শহরে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। তিনি দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই বাংলাদেশ সরকার বাঁধটি তৈরি করছে। এনডিটিভির বরাত দিয়ে ভারতীয় এক বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন, বাংলাদেশের এই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি লঙ্ঘন হচ্ছে, যেটি 1972 সালের 19 মার্চ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই বিশেষজ্ঞ বলছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি আছে সীমান্তের 0 পয়েন্টের 150 ইয়ার্ডের মধ্যে কোন देशी। दोस्तों ये वीडियो देखिए आपने किस तरह से जो मोनू रिवर सिलहट वाला जो एरिया बनता है, अब वहां पर रिवर के ऊपर अब किस तरह से बड़ा शानदार किस्म का एक डैम बना लिया है, बल्कि तैयार हो चुका है। उसके ऊपर रोड बनाया जा रहा है। और फिर अब जो त्रिपुरा अगरतला मेगा लाया है, वो ये जो स्टेट है इंडिया की, वो काफी परेशान है, चिंता है। वो कह रहे हैं कि भाई ये आप ना करें, इससे हमारा अगरतला है वो डूब जाएगा। तो जब इंडिया इस तरह से मतलब टेरर करता है, वाटर टेरर करता है, बांग्लादेश के ऊपर पानी छोड़ देता है, तो तब वो उनको ख्याल नहीं आता। और लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि बांग्लादेश के जवानों ने, बांग्लादेश की बीएसएफ ने, बीजीबी ने, बीएसएफ की तो खैर धुलाई की है ना, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स की, बीजीबी ने आज कमाल कर दी है। वाकई भाई बीजीबी बहुत ही ज्यादा, मैं तो इसको प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस कहूंगा बांग्लादेश की। जिस तरह से आज उन्होंने उनको बड़ी हिम्मत के साथ पकड़ा है और किस तरह से वो उनके पांव में, टांगों में घुसे हुए हैं और माफिया मांग रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। कैसा लगा भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसी लगी है बांग्लादेश की तरफ से? इससे पहले एक पाकिस्तान ने भी पकड़ा है ना इनका। तो भाई ये अब इनके जो आर्मी के जो जवान हैं, बल्कि मैं एक बड़ी खबर भी आपको दे देता हूं, जनरल विक्रम, उसने इनकार कर दिया है पाकिस्तान के साथ जंग करने में। उसको आज अरेस्ट कर लिया गया है। उसने कहा है कि ये जो पहलगाम इंसिडेंट है, ये धोखा है, ये फ्रेब है और ये झूठ है, ये खुद से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करें तो बेहतर है, हम अपनी सिक्योरिटी को देखें। ये इंडियन जर्नल कह रहा है। उसको आज अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। टॉप लेवल का ये जर्नल है, लेकिन शर्म नहीं आ रही तो मोदी को नहीं आ रही, और खामखा झूठ और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है और फिर कहता है कि मैं हमला करूंगा। करो भाई, क्यों नहीं करते हमला? आपका क्वाडकॉप्टर को पाकिस्तान ने गिराया है ना एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और बताया है आपको कि आपकी ये औकात है, असल में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गीदड़ धमकियां लगा सकते हो। इनकी फौज के अंदर दरारें हैं, आपस में इनकी फौज लड़ रही है, फूट पड़ी हुई है इंडियन की। तो ये क्या लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ? ये क्या लड़ेंगे बांग्लादेश के साथ? ये बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।